Hey, कैसे हो guys? Welcome back to my new vlog. So yes, I am right again here with my psychology book because we are having a lot of holidays between our exams. That's why I am studying a single subject for these many days. And yes, for my room it is quite messy right now, and I am gonna clean it after some time. नहीं झूठ बोल रहा है. And before that, let me show you the time. Right, it is you can say 9 of the morning. So yes, I have started to study quite early today because I have to complete you can say, and yes, I have to you can say study the chapters, means you can say all the chapters. And what about my syllabus? I am मैं नहीं दिखाऊंगा. सो यस, मतलब कि अभी सारे पढ़ेंगे आज अपने चैप्टर्स, और मैंने मेनली 3 चुनेंगे, पहला, चौथा और ये वाला 5वां, क्योंकि वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन द थ्योरी, देन क्वेश्चन आंसर्स. सो यस, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड यस, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग 7 days to our exams. And yes, I have to tell you guys something important, means have you listened of that friends who said that I haven't studied even a single word, यानी कि भाई कुछ नहीं आता, उसके बाद ये बंदे एग्ज़ाम में टॉप मार देते हैं. सो यस, हमारे स्कूल का ग्रुप जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो जो मैम ने बनाया था, मतलब ऐसे नॉर्मली बात करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ भी क्वेश्चन आंसर भेजने के लिए. सो उसमें बच्चों की अभी ऐसे ही बातें चल रही हैं कि भाई मैंने तो 1 चैप्टर पढ़ा है, मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं, और असलियत में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो ये सब के सब जो है पूरी बुक को कम से कम 5-6 बारी पढ़ के बैठे हैं, और मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा. सो यस, मतलब यार हद हैगी. सो यस, लीव डेट ऑल, इन सबको जाइए सब भाड़ में. और अपन आज पढ़ने वाले हैं फर्स्टली मेरे को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से सब कुछ पढ़ना हैगा, मतलब कि यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा. सो मैं सोचा था यहीं से पढ़ लेते हैं, शुरू से ही छोड़ो चलो. तो चलो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं. और इसको पढ़ने के बाद अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, फिर इसके बाद थ्योरेटिक अप्रोचेस, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो कोशिश करेंगे कि काफ़ी पढ़ लें आज में ही, और आज कुछ डेट हो गई है ही. एंड यस, अगर तुम लोग अभी भी सब्जेक्ट को हल्के में ले रहे हो तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट हैगा भाई. एक तो ये इसमें समझ नहीं आता है कुछ भी क्या लिखा हुआ है, और दूसरा याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. मतलब बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है हिस्ट्री पॉलिटिकल कि भाई एक बार ही पढ़ा और याद हो गया. सो यस, ये मत समझना कि ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैंगे. मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक बार ही पढ़ लो सब कुछ याद हो जाएगा भाई. थ्योरी याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तुमने भी 10th में पढ़े हैगी. सो कई बार रिवीजन करो तभी याद होता है. लेकिन हाँ, इन सब्जेक्ट का लास्ट टाइम पे फ़ायदा रहता है कि तुमको न्यूमेरिकल्स या फिर कोई ऐसा मुश्किल पार्ट नहीं पढ़ना होता है, जिस वजह से आखिरी में अगर पढ़ते हो तो रिवीजन करने में और हाँ अच्छे नंबर लाने में थोड़ी बहुत मदद हो जाती है. सो ये मत समझना कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ह्यूमैनिटीज़, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा. मतलब साइकोलॉजी तो आती है ये एक्स्ट्रा में, और हाँ मतलब बाकी साइंस के बच्चों ने भी ले रखी है. सो यस, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी पड़ रही होगी अभी, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर भी था और अभी साइकोलॉजी का भी पड़ गया, और उससे पहले फिज़िक्स का था. सो यस, मतलब फिज़िक्स के पेपर पे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कमेंट्स हो रहे हैं कि मुश्किल था, हो सकता है दोबारा हो सकता है नहीं भी हो. सो ज़्यादातर चांसेस हैं कि नहीं होंगे. वैसे ये सब छोड़ो, जल्दी से अपना पढ़ना शुरू करते हैं. और मैं सोच रहा था कि थोड़ा मुश्किल वाला पढ़ा जाए पहले, तो अपना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं पहले, क्योंकि कई दिन हो चुका है पढ़े हुए. सो यस, अपना ये तो मेरी लाइफ चैलेंजेस हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं पहले, और फिर पहला चैप्टर पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि थोड़ा आसान पड़ता है मेरे को, कई बार ही पढ़ा हुआ है, तो यस याद आएगा.